रानो जब मूमल के महल में आते हैं उस वक्त मूमल किसी और के साथ सोई हुई दिखाई देती है। मूमल जो कि इंतहाई हसीन थी, अपने वालिद की दौलत में इजाफा करने के लिए काक नदी के किनारे एक जादुई महल तामीर करवाती है। आज हमने मूमल और रानो की प्रेम कहानी और किलाए मूमल, जिसे मूमल की माड़ी कहते हैं, उस पर एक सेगमेंट तैयार किया है। माजी का जादुई किला आज किस हाल में है ये बाद में बताएंगे, और जरूर बताएंगे, और ऐसे हकायक सामने लाएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। पहले मूमल और रानो की प्रेम कहानी पर बात करते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक अजीम शख्सियत सैयद अख्तर शाह बुखारी साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने मूमल की माड़ी की हमेशा रक्षा की और हमेशा उनकी आवाज बने रहे। आज वो इस दुनिया में तो नहीं है, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ये ऐलान किया जाता है कि जो भी इस जादुई महल में तमाम चैलेंजेस को पार करके मूमल तक पहुंचेगा वो उससे शादी करेगी। कई अमीरजादे, वुजरा और दरवेश अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, लेकिन सबके सब नाकाम हो जाते हैं। मगर रानो, जो कि एक बहादुर और समझदार शख्स थे, तमाम आजमाइशों को पार करते हुए मूमल तक पहुंच जाते हैं। वक्त गुजरता जाता है और मूमल और रानो एक दूसरे को पसंद करना शुरू करते हैं और एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। रानो हर रात मूमल से मिलने के लिए भी आने लगते हैं। एक रात रानो ने मूमल को मर्दों के लिबास में किसी के साथ बैठे या सोते हुए देखा और कहानी का रुख बदल गया। मोहब्बत में शक ने एंट्री दे दी थी, फिर एतबार के आगे सवालात खड़े हो गए थे। मूमल रानो को समझाने की बहुत सी कोशिशें करती हैं, लेकिन मर्द की रोज़े अवल से यही फितरत रही है कि वो अपने महबूब और मोहब्बत में किसी तीसरे शरीक को बर्दाश्त नहीं करता। मूमल किसके साथ सोई हुई थी, वो मर्द था या कोई मर्दों के लिबास में औरत, रानो ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की और मूमल को छोड़कर चले गए। दर हकीकत मूमल के साथ उस वक्त मर्दों के लिबास में उनकी बहन सुमल सो रही थी, लेकिन रानो ने गलत फहमी के बिना पर मूमल को बेवफा समझा और नाराज होकर वापस चले गए थे। कमाल की बात है कि कदीम सिंध में औरतें किस कदर आजाद थी। अब अंदाजा लगाएं, मूमल जैसी शहजादी अपने लिए शोहर चुनने के लिए एक खुली दावत देती है और उसे इस बात पर न टोका जाता है और न ही मारा जाता है। जैसा कि बाद में हमने देखा कि सिंध में कारोकारी की रस्म मुतारिफ करवाई गई, असल में ये सिंधियों की रस्म बिल्कुल नहीं थी। मूमल ने रानो को मनाने के लिए दिन रात एक कर दिया था। वो रानो के इश्क में कई बरसों तक तड़पती रही, दिए जलाकर प्रार्थना करती रही। मूमल इस उम्मीद से जिंदा थी कि उनका महबूब रानो वापस जरूर आएगा, लेकिन जब रानो वापस आए तब बहुत देर हो चुकी थी। शाह अब्दुल लतीफ भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मूमल गुलाब के फूल की तरह खूबसूरत थी। उनका लिबास दुनिया का खूबसूरत तरीन लिबास था। मूमल की खूबसूरती देखकर लोग उन पर फिदा हो जाते थे। लोग जब मूमल को देखते थे तो वो खामोशी से सिर्फ उसे ही देखते ही रहते थे। घंटों तक एक अल्फाज उनके मुंह से नहीं निकल पाता था। ये कमाल की अदा मूमल में थी। लेकिन रानो ने उस मूमल पर शक किया, लेकिन जब मूमल ने अपनी पाकीज़गी का सबूत दिया तब रानो भी तड़प उठे और मरते दम तक अफसोस करते रहे। अपनी महबूबा की सच्चाई और वफादारी को पहचान न पाने पर वो शर्मिंदगी का इजहार करते रहे। अब देखते हैं कि उस खूबसूरत अप्सरा की माड़ी यानी मूमल की माड़ी किस हाल में है। तो चले, हमने वहां पर व्लॉग रिकॉर्ड किया है, कुछ उसकी झलकियां भी देख लेते हैं। आप जो मेरे पीछे ये दरख्तों के पेड़ देख रहे हैं, ये मिट्टी का ढेर देख रहे हैं, ये एक सिंध की बहुत बड़ी तारीख है। ये मूमल की माड़ी है, जिसे सिंधी में मूमल जी माड़ी भी कहते हैं। मूमल आज से सदियों पहले यहाँ रिहाइश पजीर थी और उन्होंने अपने लिए एक महल, जिसे मूमल जी माड़ी के नाम से जाना जाता है, तामीर करवाया था। मूमल अगर जिंदा होती तो रानो को कहती, राना उठ जाओ, देखो हमारे महल पर कब्ज़ा हो रहा है। तो रानो कहते कि हम लश्कर कुशी करेंगे और अपने महल की हिफाजत करेंगे। ये एक कदीम आसार है जो काफ़ी अरसे से लोगों की नज़रों में तो था, लेकिन उसकी कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं हो पा रही थी या उसकी एक्चुअल हिस्ट्री जो है उसको दरियाफ्त करने के लिए तहकीकी काम बहुत कम हुआ था। महकमा आसार कदीमा और नवादरात हुकूमत सिंध ने ये फ़ैसला किया कि माथेलो मूमल जी माड़ी पर एक तहकीकी प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, जिसका मकसद न सिर्फ आसार की तारीख़ के तह तक पहुँचना है, बल्कि उसकी हिफाजत, उसके तहफ़्फ़ुज़
और उसको एक सियाहती मरकज़ बनाने की कोशिशों का भी एक उसकी सोच उसके पीछे नुमायाँ है। ये एक काबिल तारीफ़ अमल है कि सन 2010 में जबकि मूमल जी माड़ी माथेलो पर सिर्फ सरफेस कलेक्शन एंटीक्स हमारे पास मौजूद थी, लेकिन हुकूमत सिंध ने एक अपना विजन, एक दूरअंदेशी, एक प्लान जो है वो सोचा और यहाँ पर एक म्यूज़ियम, एक अजायब घर और एक गेस्ट हाउस तामीर किया जो 2010 में यहाँ पर कायम हुआ। उसके बाद फिर 2019 में इसकी साइंटिफिक खुदाई का काम 2 हफ्ते तक जारी रहा, जिसमें हमें काफ़ी अहम नवादरात मुख्तलिफ़ अदवार के मिले। उसके बाद फिर चूँकि सिंध में 200 से ज़्यादा कदीम आसार हैं जिनका तहफ़्फ़ुज़ और जिनकी तारीख़ मालूम करने का काम महकमा आसार कदीमा के ज़िम्मे है, तो बारी बारी ये काम स्टेज बाय स्टेज या प्रायोरिटी वाइज वो होता रहा है। उमरकोट का किला, उसकी तामीर और उसका म्यूज़ियम वो बन के मुकम्मल हो गया। उसके अलावा हमने मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन का ताउन भी महकमा आसार कदीमा ने हासिल किया, जिनके तवस्सुल से मोहनजोदड़ो, मकली, अलादीनो, बम्बोर, चाऊं दड़ो और ये विंजनोट अभी मूमल जी माड़ी पे काम हो रहा है। इस किले पर अरगुनो, तरगुनो या किसी दीगर जो बड़ी बड़ी साम्राज्यिक क़ुव्वतें हैं उन्होंने हमला या कब्ज़ा करने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर मकामी कुछ नादान लोग हैं जो कि कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मूमल जी माड़ी के किले पर, उसकी ज़मीन पर, उसके लैंड पर, वहाँ पर वाशरूम बनाना चाहते हैं। मतलब सिंध की तारीख़ के ऊपर वो पेशाब करना चाहते हैं। ये खबड़ का पेड़ है, खबड़ मकामी लैंग्वेज में कहते हैं। ये पेड़ सदियों से सिंध में बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। अब मूमल तो रही नहीं, राणो भी रहा नहीं, उनके जो महल है वो भी मिट्टी का ढेर बन चुका है। उम्मीद है कि इस इलाके में, क्योंकि रोड़ी, बकर, शक्कर के अलावा इस एरिया में और कोई काबिल दीद आसार अभी तक दरियाफ्त नहीं होते। ये मूमल जी माड़ी माथेलो एक कदीम तारीख़ी एक मानूमेंट है, एक हिस्टोरिकल साइट है, जिसको महकमा आसार कदीमा अभी और एक्सपोज कर रहा है। ये वो सीढ़ी है जहाँ से मूमल अपने महल में आती थी और रानो वहाँ उनका इंतज़ार करते थे। मेरा नाम वकाली चांग है और मैं फैकल्टी मेंबर हूँ शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर का। और हम यहाँ जो अभी काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं पीछे, ये एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन जो है वो हम कंडक्ट कर रहे हैं। बेसिकली हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ तो एविडेंसेस होते हैं जो ओरल ट्रेडिशंस वगैरह होते हैं, तो ऐसी ही तरीके से फिर उनको हम जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं या कॉन्टेक्ट्स हैं उनके थ्रू हम उनको ट्रेस आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो साइट है वो बेसिकली मूमल जो थी शाह लतीफ़ का एक सुर है मूमल राणो, उससे मुंसलिक है और उनकी ये माड़ी कंसीडर करते हैं। बेसिकली जो फोर्ट है अभी हम देख रहे हैं, जो हमें पहले के जो एविडेंसेस मिले हैं शुरुआती, उनमें हम इसको इस साइट को हम फोर्ट कंसीडर कर रहे हैं। फर्दर हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह हमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और फर्दर इसको जो है ना हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं थ्रू द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। बेसिकली हम आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो हम इसी के जो हमारे यहाँ पे फोर्ट वगैरह है या जो कदीम आसार होते हैं, हम उनकी खोजना में होते हैं और उनको जो है ना दुनिया के सामने लाते हैं। यहाँ सब लोग सिंध की तारीख़ बचाने निकले हैं। आए हम सब मिलकर इनका साथ दें ताकि मूमल की माड़ी भी महफूज हो जाए और इन तुलबा को अपनी हिस्ट्री के लिए, अपनी तारीख़ी तौर पर कुछ हासिल हो जाए। हमने किताबों में तो पढ़ा था मूमल राणो का किस्सा और उसकी मारी के बाद बारे में भी हमने पढ़ा था, लेकिन अभी हमारी बहुत खुशनसीबी है कि हम जो है मूमल की जो महल है उसको हम एक्सकवेशन की ज़रिए उसकी खुदाई कर रहे हैं। मेरी ये गुजारिश है सिंध सरकार से और आला इख्तियारों से जो हैं कि इसके जो है ना वो कब्ज़ा माफिया है, वो उसको चारों तरफ से इसको कब्ज़ा कर लिया गया है। तो हमारी ये गुजारिश है कि ये कब्ज़ा माफिया को इसको जान छुड़ाया जाए और ये कदीम आसार है सिंध का, ये हमारी सकाफ़त के, इसको जो है वो
बचाया जाए। शाह साहब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने मूमल सुर मूमल राणो उसमें जिक्र किया है, ये मूमल की जन्म भूमि है। अब देखिए ना, ये जंगलात ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किले की हिफाजत कर रहे हैं।